नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक टीचर कैसे सिलेक्टेड होता है। उसको जो टेट एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्टली वो उसको कैसे अपॉइंटमेंट मिलता है। तो आज ये सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लोअर प्राइमरी टीचर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लेते हैं। तो देखिए, लोअर प्राइमरी के लिए क्या होता है, तो सबसे पहला मार्क जो ऐड होता है वो है SSSLC और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपका जो हायर सेकेंडरी में मार्क मिला था उसका परसेंटेज में कितना मार्क रहता है। आप यहाँ पे राइट पे देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100। तो यानी कि हायर सेकेंडरी का 100% मार्क। फिर उसके बाद आता है असम टेट फॉर LPS, जो आपने लोअर प्राइमरी सेक्शन के लिए असम टेट अप्लाई किया था उसमें आपको कितना मार्क मिला था। तो वहाँ पे जो टोटल परसेंटेज है मार्क का 100 मार्क, यहाँ पे 150 मार्क नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का मार्क आता है। तो 150 मतलब 100% मार्क यहाँ पे। और फिर आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, DLED या फिर BEd जो भी हो आपका, उसमें 100% मार्क आता है यहाँ पे। इसके बाद आता है NCC, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, उन लोगों को 10 मार्क्स होता है। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट हो तो NCC का, तो वहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट इन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव असम ऑफिशियली एट नेशनल लेवल, मतलब असम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपने नेशनल लेवल पे कोई भी गेम खेले हैं तो उस गेम के लिए आपको सर्टिफिकेट के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। और इसके बाद अचीवमेंट इन फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफिशियली एट नेशनल लेवल, और अगर कोई भी फाइन आर्ट्स या फिर कल्चरल एक्टिविटी हो उसमें आप असम को रिप्रेजेंट किए हैं नेशनल लेवल में, तो वहाँ पे आपको मार्क रहेंगे 10 मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी का 100%, फिर असम टेट का 100% मार्क, फिर DLED या फिर BEd का 100% मार्क, फिर NCC का 10 मार्क्स, फिर सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क्स, और फिर आता है कल्चरल सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क्स। तो टोटल जो मार्क होता है यहाँ पे 330 मार्क होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका हायर सेकेंडरी में 65% मार्क था और आपको टेट में 90 मार्क मिला था। तो 90 मार्क्स का आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, 90/150 × 100 तो आएगा 60%। तो आपको टेट में 60%। फिर मान लेते हैं आपका DLED या फिर BEd में है 75, और जो NCC ये सब सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो 0। तो यहाँ पे टोटल मार्क काउंट करते हैं तो कितना होगा, 200 होगा। 5 5 10, 1 लेफ्ट, 1 7 7 7 14 + 6 200। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्क जो हुआ है वो है 200 मार्क। तो यही 200 मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में आएगा। तो हम यहाँ पे 2020 का एक मेरिट लिस्ट लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है पल्लवी दास, ये अनरिजर्व कैंडिडेट है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्क है इनका यहाँ पे कितना है, 218 मार्क। तो ये 218 मार्क कहाँ से आया है, तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो हायर सेकेंडरी में कितना मार्क था, 72.400। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक इसका वैल्यू लेके गया है ताकि इसका कंपटीशन बहुत लेवल ज़्यादा है इसलिए। और फिर उनको टेट में कितना परसेंटेज मार्क मिला है, 72% मार्क। तो 72% मतलब कितना, तो टोटल मार्क होता है 150। 150 होता है 100% मार्क, 150 × 72% करेंगे तो इसका कितना मार्क मिलेगा, 108। तो उनको टेट में कितना मार्क मिला था, 108 मार्क मिला था। उसको 108 का जो परसेंटेज है यहाँ पे 72। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72.40 आप इनका हायर सेकेंडरी पे मार्क था। फिर टेट में कितना मिला, 72%। फिर जो BEd या फिर DLED है उनको यहाँ पे कितना मिला, 74.01। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 72, फिर 72 और फिर 74। ये डेसिमल पॉइंट भी ऐड होंगे तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। तो आप देखिए 2 to 4 + 4 8, फिर आ गया यहाँ पे 7 3 21। तो 218 टोटल मार्क यहाँ पे है, और डेसिमल के साथ हम देखेंगे तो यहाँ पे 218.471। तो इसी तरह से आपका जो हायर सेकेंडरी का मार्क, फिर आता है आपका टेट परसेंटेज, और फिर आता है आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इन तीनों का मार्क ऐड करके जो मार्क होता है वो होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। लोअर प्राइमरी शिक्षक नियुक्तिर क्षेत्र আপোনাৰ जी हायर सेकेंडरी मार्क आছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে, সেই টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ লগত আপোনাৰ
যি প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে BEd বা DLEd তাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ সৈতে যোগ কৰি পেলাই আপোনাৰ মাৰ্কটো কিমান হ'ব লাগে 330 হৈছে টোটেল মাৰ্ক ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি কিমান মাৰ্ক পায় সেই মৰ্মে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টটো বনোৱা হ'ব ধৰক আপুনি জেনেৰেল কেটাগৰীত আছে গতিকে জেনেৰেল কেটাগৰীত সেই ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান এপ্লাই হৈছে তাৰ ভিতৰত এটা মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব আৰু সেই মৰ্মে আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিব প্ৰথমতে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আহিব পিছত ফাইনেল मेरिट लिस्ट আহিব और यार पिছত डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होबो तो ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर प्राइमरी टीचर कैसे सिलेक्ट होता है उनको हायर सेकेंडरी मार्क फिर ग्रेजुएशन फिर असम टेट का परसेंटेज फिर DLEd BEd और फिर NCC फिर स्पोर्ट्स कोटा या फिर फाइन आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ का 10 मार्क तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मार्क सेम टू सेम है LP के जो था तो यहाँ पे सिर्फ जो एडिशन है वो है ग्रेजुएशन का 100% तो आप वहाँ पे 330 के साथ यहाँ पे 100 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 430 मार्क्स हो जाएगा तो इसी बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा तो यहाँ पे और एक बात आप ध्यान दीजिए बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा LP के लिए सिलेक्शन है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क दूंगा तो क्या वो काउंट होगा तो यहाँ पे देखिए एनी अदर मार्क्स ऑब्टेन इन अदर एग्जाम्स सच एज SSLC और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नॉट मेंशन्ड इन द गाइडलाइन ऑफ NCT विल नॉट बी कंसिडर्ड तो इसके अलावा जो भी आपका परसेंटेज होगा मार्क होगा वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके साथ ही आपका जो मन का डाउट था कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो शुक्रिया दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ